हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको हमारे YouTube चैनल द टीचिंग लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। स्वर वर्णों के भेद के बारे में पढ़ा था, व्यंजन वर्णों के भेद के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो जो विद्यार्थी पिछला वीडियो हमारा वर्ण विचार का नहीं देखे थे तो वो जाकर के वर्ण विचार वाले वीडियो देख लेंगे। और आज मैं उसी में आगे बढ़ा रहा हूं जिसमें विद्यार्थी बहुत सारे चीजें आता है, जिसमें उच्चारण स्थान मैं सबसे पहले बताऊंगा। बहुत सारे एग्जाम में उच्चारण स्थान से भी भर भर के सवाल पूछते हैं। तो अगर आप उच्चारण स्थान को क्लियर तरीका से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं उच्चारण स्थान में कंठ यानी उच्चारण स्थान। बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ण, बहुत सारे वर्ण जो होते हैं ना, जो हमारे मुख से निकलते हैं, लेकिन मुख के विशेष भागों से निकलते हैं। तो उसमें से कंठ में सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। तो आपको ध्यान देना है क, ख, ग, घ और अंग। आप इसको चिनते होंगे, क, ख, ग, घ, अंग। और इसी में और आता है अ, आ, और उसके बाद आ। ये सारे हैं, आपको ध्यान में देना है। क, ख, ग, घ, अंग, आ। देखिए, जब हम बोल रहे हैं तो यहां से निकलता है, इसको दाब करके बोलेगा नहीं निकलता है ना। आप कोशिश कीजिएगा। तो यानी इसको हम लोग कंठ बोलते हैं। यानी जो भी चीजें हम बोल रहे हैं ना, तो यहां से निकल रहा है। यानी क बोलते हैं तो यहां से निकलता है ख। यानी क वर्ग के कोई भी वर्ण जो बोला जाएगा तो वो यहां से निकले, यानी इसको कंठ बोलते हैं। और उसी में आ, तो ये हुआ। अब दूसरा होता है विद्यार्थी तालु। दूसरा क्या होता है विद्यार्थी? तालु। तालु में देखिएगा, आपको बता दूं, तालु में सबसे पहले च, छ, ज, झ और इया। और उसके बाद अब देखिएगा होता है ई और इसके बाद तलबी श। ये होता है, आपको ध्यान देना, च, छ। यानी च वर्ग का जितने भी वर्ण है वो सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और उसमें और ई है और इसको नाम ही दिया गया तलबी स। और इया बोल सकते हैं इसको। एक और भी होता है य, ठीक है ना, या। तो अब अगला स्टेप, अगला देखिएगा, कंठ हो गया, तालु हो गया। उसके बाद होता है विद्यार्थी जी मूर्धा। उसके बाद क्या होता है? मूर्धा। तो आप ध्यान से देखिएगा, मूर्धा में आपको क्या होता है? तो ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ना होता है। और इसको में और क्या होता है पढ़े होंगे? री के बाद आप समझ गए र। क्या होता है? र। और फिर उसके बाद एगो और स का नाम है मूर्धनी श। देखिए विद्यार्थी, जब हम आपको बता दूं कि जब मूर्धा इसको कहते हैं, जो हमारा जीव है, ये जीव है ना, जीव ऊपर और नीचे सट का पूरा वाइब्रेट होता है। जैसे र बोलते हैं, जीभ मुड़ाता है, टनक से मारता है ऊपर वाले भाग में। तो मुंह के ऊपर वाले जो खाली स्थान होता है ना, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो ऐसे टनक मारेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा। तो मूर्धा हो गया। और जैसे री बोलते हैं तो कितना जीभ वाइब्रेट होता है। तो जहां पर हमारा जीभ बार बार वाइब्रेट होता है और टनक मार रहा है जीभ मुड़ा करके, तो उसको समझ लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। अब आपको सिखाता हूं, मूर्धा के बाद हो जाता है दंत। मूर्धा के बाद आपको क्या होता है? दंत। तो विद्यार्थी देखिएगा, दंत का मतलब यह हुआ कि जो हमारा जीभ है ना, दांत में टकराता है। जीभ हमारा कहां टकराता है? दांत में टकराता है। तो क्या होगा? जैसे त, थ, द, ध और न। और ये होगा एगो और जानते होंगे, दंती स। क्या है? दंती स। तो ध्यान में देखना है कि ये हुआ हमारा दंती स। तो ये दंत का उच्चारण स्थान है। और आगे ध्यान से देखेगा कि इसके बाद क्या होता है, फिर आगे हम बताते हैं। फिर होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होता है। अगला क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो विद्यार्थी ध्यान से देखेगा, ओष्ठ में आपको क्या होता है कि ओष्ठ में जैसे ई ओठ देख रहे हैं ना, तो ओठ में जो होगा ना आपको टकराएगा। ओठ में बहुत सारे वर्ण होगा, जैसे
पा, फ, ब, भा और क्या होता है मा। ये देखिए ये जो दोनों ओठ है ना, इसको आप पकड़ करके बोलिए तो पा नहीं बोलाएगा, फा भी नहीं बोलाएगा, यानी जब कोई भी वर्ण अगर उच्चारण करें और इसके बिना, और इसी में आ जाता ओ सॉरी उ, और ये वाला हर्षई और हर्षव दोनों ऊ को रखेंगे, ठीक है ना। तो ये ओष्ठ है। अब कुछ कुछ वर्ण जो होता है ना मिला जुला करके होते हैं, कुछ कुछ वर्ण जो होते हैं ना मिलजुल करके मिलते हैं। जैसे आप देख लीजिए ए और ए और ऐ जो है, तो ये ए तो ये हो गया कंठ तालु। क्या हो जाता है कंठ तालु। कंठ क्या होता है तालु। ऐ किसका है कंठ तालु। एक होता है उआ। क्या है उआ, याद रखिएगा बार बार एग्जाम में यही पूछता है। उआ होता है तो ये होता है विद्यार्थी दंतोष्ठ। क्या होता है दंतोष्ठ। फिर होता है ओ औ। क्या होता है ओ ओ और औ। ये पता ना ओ यानी कंठ भी और ओष्ठ भी क्या होते हैं कंठोष्ठ भी बोल सकते हैं। देखिए विद्यार्थी इसमें कुछ कुछ वर्ण जो था छूटा हुआ था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक वर्ण कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो को कभी कभी एग्जाम पूछता है कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन होता है। तो अनुनासिक का मतलब होता है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। नाक से, नाक बंद करने के बाद वो वर्ण साफ से नहीं दिखाई पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। तो वो कौन कौन सा वर्ण, और उसमें भी कुछ कुछ वर्ण छूटा होगा, जैसे हा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा और ला दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पहले आपको हा के बारे में बात करते हैं। हा जो है ना विद्यार्थी ध्यान दीजिए, हा जो वर्ण है वो कंठ से उच्चारण स्थान उसका होता है। कहां से उच्चारण स्थान होता है कंठ से हा का। और उसके बाद जो ला छूटा था, ला में बता दूं ला जो होता है दंत से होता है। ला कहां से होता है दंत से। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूं अनुनासिक के लिए। क्या बात कर रहे हैं ना, यानी अनुनासिक या नासिका, नासिका भी बोल सकते हैं या अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। तो अनुनासिक में होता है प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ग का पचमा। जैसे आपको देख लो अंगा हो गया, इया और ना, ये ना और मां, ये क्या है एक वो अनुस्वार भी आता है। तो ये सब क्या है अनुनासिक वर्णों में आता है। कौन सा वर्णों में आता है अनुनासिक। इसको नाक बंद करके आप घर में बोलने का प्रयास कीजिएगा कि बोला पाता है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको कंप्लीट हो गया। इसको कंठोष्ठ। तो विद्यार्थी ये था आपके उच्चारण स्थान। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। ये वीडियो अगर समझ में आए तो दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।